मैं आपको रियल एग्जांपल दिखा रहा हूं। आशीष के पास आने वाला हूं। ब्रिटेन इटली के बाद मोल्डोवा में लोग जला रहे हैं एनर्जी बिल। ब्रेक करें। बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन विद द विजुअल्स। रूस पर सैंक्शंस के बाद पूरे यूरोप में भयानक संकट। 60-40 हजारों लोगों ने बिजली का बिल भरने से इनकार कर दिया। यह मोल्डोवा की तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें देखें, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मोल्डोवा में बढ़ती एनर्जी क्राइसिस के खिलाफ है लोग। इस सब के बीच में ये मोल्डोवा के बाद एक और खबर। सीधे आइए, अगली खबर है जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सड़कों पर उतरे लोग विद द विजुअल्स एंड ब्रेकिंग। एनर्जी प्राइस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का लोग कर रहे हैं विरोध। ये देखें, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की नीतियों के खिलाफ है लोग। जर्मनी में यूक्रेन को मदद और रूस पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन। गुस्साई भीड़ कर रही है ओलाफ शोल्ज के इस्तीफे की मांग। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा जा सकता। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। आशीष, व्हाट इज द स्टेटस? यूरोप में क्या हालत बहुत खराब है? काफ़ी ज़्यादा है और ये केवल शुरुआत है निशान। जिस तरह से आप एनर्जी सप्लाईज की अगर आप देखें तो नॉर्थ स्ट्रीम के अफेक्ट होने के बाद में पूरे यूरोप पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और मोल्दोवा उन छोटे देशों में से एक है जिस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन ये केवल शुरुआत है क्योंकि अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में ये एनर्जी सप्लाईज की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि यूरोप ने पूरी दुनिया को धोखा दिया? नो डाउट, पर उसका भुगतान खुद भी वो कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि अमेरिका और क्यों नहीं बोला कि मुझे नहीं लगता है? मैं चाहता था वो सुनना जिससे कि मैं और बिल्डअप देता अपनी खबर का। आशीष, यू आर राइट। आशीष ठीक कह रहे हैं। यूरोप ने सबसे बड़ा धोखा दिया है पूरी दुनिया को। जूम इन करें एक बार इस बार। सबसे बड़ा धोखा यूरोप का पूरी दुनिया को। क्या है ये धोखा? अगली खबरें जरा ध्यान से देखें। रूस से यूरोप तक ऑयल सप्लाई के गुप्त रास्ते का खुलासा इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। समंदर में गुप्त रास्ते के जरिए रूस से यूरोप पहुंच रहे हैं दर्जनों टैंकर। समंदर में शिप टू शिप ट्रांसफर हुआ ऑयल। ग्रीस से होते हुए यूरोपीय देशों का पहुंचा ऑयल। बिजनेस डेली निकेई की रिपोर्ट से खुलासा। एक बार फिर से मैं आपको ब्रेकिंग बताऊंगा। सिर्फ ब्रेकिंग। रूस से यूरोप तक ऑयल सप्लाई के गुप्त रास्ते का खुलासा। समंदर में गुप्त रास्ते के जरिए रूस से यूरोप पहुंचे दर्जनों टैंकर। समंदर में शिप टू शिप ट्रांसफर हुआ ऑयल। इस खबर के बाद जरा ध्यान से देखिए जो मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। लेकिन इसके बाद एक और ब्रेकिंग देखिए। फिर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। चीन और यूरोप रेल लिंक ने बनाया नया रिकॉर्ड। ब्रेक करें। इस साल मालगाड़ी ने लगाए 10,000 चक्कर, पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा। चीन से कार्गो ट्रेन जर्मनी के शहर हैम्बर्ग पहुंची। चीन से हर दिन ट्रेन के जरिए 150 कंटेनर की सप्लाई। पिछले साल की अपेक्षा में 11% ज्यादा ट्रेनें हुई रवाना। ऐड करें इसको ब्रेकिंग में। अब आइए ये जरा दोनों वॉल्स देखिए और ये यूरोप का सबसे बड़ा धोखा क्यों है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रशियन ऑयल जो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्स देखिए। सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस से यूरोप तक समंदर में गुप्त रास्ता। इमेजिन, सैंक्शंस लगा रहे हैं लेकिन तेल भी ले रहे हैं। खेल देखिए। पिछले 6 महीने में रूस से यूरोप तक समंदर में गुप्त रास्ते के जरिए दर्जनों ऑयल टैंकर पहुंचे। इमेजिन करिए। तो फिर ये हथियार भी दे रहे हैं, तेल भी ले रहे हैं, उसी हथियारों को फंडिंग भी करवा रहे हैं। मतलब सीधे आइए, अब फुल वॉल शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर हुआ जो ग्रीस से होते हुए यूरोपीय देशों तक पहुंचे। नेक्स्ट चेंज करें। ऑयल एम्बार्गो लगने के बाद सोर्स छुपाने के लिए शिप टू शिप ट्रांसफर हुआ। लास्ट पॉइंट, पिछले 6 महीने में ग्रीस के तट से रूस के 175 टैंकर यूरोप तक पहुंचे हैं। चेंज करें। अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। अब चीन यूरोप रेल लिंक ने बनाया नया रिकॉर्ड, 11% ज्यादा। फुल वॉल दिखाइए। चीन से भी बिजनेस, यूरोप से भी। चीन से यूरोप तक जाने वाली मालगाड़ी ने इस साल 10,000 चक्कर पूरे कर लिए। नेक्स्ट, चीन से कार्गो ट्रेन भारी भरकम सामान के साथ जर्मनी के शहर हैम्बर्ग पहुंची। नेक्स्ट, सिर्फ जुलाई में यूरोप और चीन ने 1500 ट्रेनें भेजी गई जो पिछले साल से 11% ज्यादा हैं।
हर रोज चीन से यूरोप तक ट्रेन के जरिए 150 कंटेनर पहुंचाए गए। सीधे आइए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ में कमोडोर जीजे सिंह सर के पास आऊंगा। सर, यूरोप का यह सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? एक तरफ हथियार देते हैं, दूसरी तरफ उस हथियार को खपाने के लिए पैसा देते हैं रूस को, उनसे ऑयल लेते हैं, और ये दोनों तरफ से कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। देखिए निशान, सबसे पहले आपका थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा टैंकर्स के ऊपर काफ़ी सर्विस रहा है मर्चेंट नेवी के अंदर। गल्फ से काफ़ी हमने ऑयल इंडिया के लिए भी लाया, और साथ में ये कहूँ कि शिप टू शिप जो ऑयल ट्रांसफर होता है बहुत कॉमन चीज़ है। ये गल्फ में होता है, दुनिया के हर कॉर्नर पे होता है। अभी आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो जो ग्रीस का कोस्ट लाइन आता है वो मेडिटेरियन सी के साउथ में चला जाता है। जब ये शिप जो हैं ये बाहर आते हैं उधर से जिसे कहते हैं ब्लैक सी या किसी और रास्ते से, तो वहां से यूरोप को जाना, यूरोप ही है, यूरोप का एक कोस्ट ही है, वहां से ये निकलना उनके लिए दूसरे देशों के लिए बड़ा आसान होता है। और काफी जो पोर्ट्स हैं, उनकी बंदरगाहें हैं, वो इसी कोस्ट के ऊपर आती हैं, चाहे स्पेन हो, चाहे पोर्चुगल हो, आगे फ्रांस हो, जहाँ इंग्लैंड आता हो, जितने स्वीडन ऊपर वो जाते हुए थ्रू इंग्लिश चैनल चले जाते हैं। हमने ये खुद अपने आप हमने कोर्स भी ये किए हैं, ये रास्ते भी नापे तोले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नई स्ट्रैटेजी है। सर, मैं आपको, आप जो बता रहे हो राइट, ये नई स्ट्रैटेजी है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।